Hello students, welcome in Moral Science class. I am here with the chapter of class 4th on the book you can see on the screen. On here, Inspiring Soul. This is the title of the book and I am here to explain the chapter number 1. The title of the chapter is Smoke Signal. So let's begin this chapter. At the end of the chapter, you get the moral. Chapter number 1, and the moral you get is God is always with us. This story for those who are well instructed on God and see what happened with me. So let's begin. There was a man who was shipwrecked and landed on an island. एक समय एक मनुष्य था जिसका शिप जो है डिस्ट्रॉय हो गया था और इसकी वजह से वो आइलैंड में रुका था. रेक्ड मीन्स होता है डिस्ट्रॉय होना, मीन्स ख़राब हो जाना, बर्बाद हो जाना. एवरी डे ही प्रेड आस्किंग गॉड टू सेंड समवन टू सेव हिम, बट टू हिज डिसअपॉइंटेड नो वन एवर केम. वह रोज़ प्रार्थना करता था गॉड से और कहता था कि किसी को मेरे पास भेज दे ताकि कोई उसको बचा सके. बट टू हिज डिसअपॉइंटेड, लेकिन वो डिसअपॉइंटेड हो गया, मीन्स दुखी हो गया. नो वन ओवर एवर केम, कोई भी नहीं आया. मंथ पास्ड एंड दिस मैन लर्न हाउ टू सर्वाइव ऑन द आइलैंड. महीनों गुजरे और उसने ये सीख लिया कि कैसे उसको वहाँ पे सर्वाइव करना है उस आइलैंड पे. ड्यूरिंग दिस टाइम ही कलेक्टेड थिंग्स फ्रॉम द आइलैंड एंड stored them in a hut he had constructed. उस समय वो बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे सामानों को इकट्ठा किया फ्रॉम द आइलैंड, उस आइलैंड से, और एंड स्टोर देम इन अ हट, और उस हट में स्टोर किया जो कि उसने खुद बनाया हुआ था. वन डे आफ्टर हंटिंग फॉर फूड, एक दिन जब वो खाने के लिए तलाश में गया था, उसके बाद जब वो आता है, रिटर्न बैक टू हिज हट, जब वो वापस आता है, ही सॉ दैट हिज हट वॉज ऑन फायर. वो क्या देखता है कि उसका जो हट होता है वो जल जाता है, अलॉन्ग विथ एवरीथिंग, वो सारी चीज़ों से. एल्स ही ओन्ड मीन्स सिर्फ उसको छोड़ के बाकी उसकी सारी चीज़ें जो हैं वो उस हट में जो रखता है वो क्या होती है, जल जाती है. ऑल हिज पोजीशन वर गोइंग अप इन स्मोक मीन्स उसका जो सारा सामान था, उसका सारा सब कुछ वो क्या है, धुआं बन गया. द ओनली थिंग्स ही वॉज लेफ्ट विथ वॉज हिज क्लोथ ऑन हिज बैक. सिर्फ उसके पास क्या बचा, उसके क्लोथ्स बचे जो कि उसने पहने हुए थे, बस. ही वॉज शॉक्ड टू सी द फायर. जब वो फायर को देखता है तो वो शॉक होता है, उसको शॉक लगता है, मीन्स वो आश्चर्यचकित होता है. ही फेल्ट एंग्री, वो क्या होता है, बहुत गुस्सा करता है. इन हिज फरी he began cursing God and started shouting. और उस गुस्से में, फरी मीन्स होता है एक्सट्रीम गुस्सा, मीन्स बहुत ज़्यादा गुस्सा. he began cursing, वो क्या करता है, उल्टे सीधे वर्ड्स जैसे वो कोसने लगता है, कोसना शुरू कर देता है. कर्सिंग मीन्स होता है कोसना. कर्सिंग गॉड, वो भगवान को कोसने लगता है. एंड स्टार्टेड शाउटिंग, और वो चिल्लाना शुरू कर देता है. गॉड हाउ कुड यू लेट दिस हैपन टू मी, आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया. आई हैव बिन प्रेइंग एवरी डे फॉर मंथ, मैं रोज़ प्रार्थना करता हूँ महीनों से. एंड नाउ एवरी थिंग इज़ ऑन फायर, और आज जो है सब कुछ जल गया. हाउ कुड यू डू दिस टू मी, आप ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हैं. लेटर द मैन वॉज ऑन हिज नीज, कुछ देर के बाद वो अपने घुटनों पर आ जाता है. एंड क्राइंग, और वो रोने लगता है. व्हेन ही सडनली सॉ ए शिप, जब वो एक शिप को देखता है, एक जहाज़ को आता देखता है. कमिंग इन हिज डायरेक्शन, उसके पास आता हुआ. द शिप केम क्लोज़र टू द आइलैंड एंड सेव द मैन, और वो शिप जो होती है उसके पास आती, उस आइलैंड के पास आती है और उस मैन को बचा लेती है. द मैन आस्क्ड द कैप्टन ऑफ द शिप, ये जो मैन रहता है वो
शिप के कैप्टन से पूछता है, हाउ वर यू एबल टू फाइंड मी, तुम मुझे कैसे ढूंढ लिए? द कैप्टन रिप्लाइड, वी वर वॉइंग अक्रॉस द ओशियन व्हेन वी नोटिस्ड स्मोक गोइंग अप फ्रॉम द आइलैंड। कैप्टन कहता है कि हम जब यहाँ से गुज़र रहे थे, मीन्स जब इस ओशियन पर से जा रहे थे, तो हमने देखा कि स्मोक मीन्स धुआं जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। वी डिसाइडेड टू चेक आउट एंड दैट इज़ हाउ वी फाउंड इट। और उसके बाद वो जो कैप्टन था वो आ गया यहाँ चेक करने के लिए कि लगता है यहाँ पर कोई है, और उससे फिर हाउ वी फाउंड यू, और उससे उसकी वजह से आपको ढूंढ लिया। द मैन फेल्ट सॉरी फॉर कर्सिंग गॉड, जो मैन रहता है वो भगवान को सॉरी बोलता है, उसको सॉरी फील होता है, और क्योंकि वो भगवान को कोसता है। ही रियलाइज दैट एवरीथिंग हैपन्स फॉर द गॉड गुड एंड गॉड इज़ ऑलवेज विथ हिम। उसने उसको रियलाइज़ हो गया कि गॉड जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, और वो हमेशा सबके साथ रहते हैं। तो इस चैप्टर से हम लोग को ये पता चला कि भगवान जो भी करते हैं, गॉड जो भी करते हैं, वो हमारे अच्छे के लिए करते हैं। ओके, इस चैप्टर से हमको यही मोरल मिलता है कि गॉड हमेशा हमारे साथ रहते हैं, और वो जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।